हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी जो हम बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, जो कि मैथ का हम बहुत बेसिक तरीके से बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेज है आने का, उसको हम बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, अब बहुत ज़्यादा आप लोगों का हेल्पफुल होगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आराम से थी आप इसका नंबर आराम से मिलेगा। आप बढ़िया से अगर समझ जाते हैं तो इसी टाइप के सवाल आपको पूछा जाएगा। हो सकता है तो ऐसा ही क्वेश्चन यही हो जाए। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहिए। आप थोड़ा सा वीडियो देख के अगर भाग जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, आपको 2 नंबर का मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरा ये है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो ये इस तरह को अगर आपको कोई सवाल अगर पूछा जाए तो ये बहुत लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बोलते हैं भाई ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा हमसे। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान है, आप अगर समझ जाते हैं तो अगर इस टाइप का सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक वृत्त को, तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त हम बना लिए, मान लीजिए एक वृत्त हो गया ये मेरा। जब मेरा वृत्त ये बन गया तो कह रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से, तब मान लीजिए यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र से कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 मीटर है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितना है, तो मान लीजिए यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं, ऐसे करके मिला देते हैं। ठीक है, यहीं से स्पर्श रेखा खींचाएगा, स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा गया। ठीक है, स्पर्श रेखा तो यहीं से, अगर इसको यहाँ से या तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे या तो इधर से, तो इधर से इसको जब खींच रहे हैं तो ये कितना आ रहा है मेरा 3 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है 3 सेंटीमीटर लंबाई है। अब हमको 3 सेंटीमीटर तो बोला गया है, तो इसको हम मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हमें बी। ठीक है, तो जब देखिए अब हमको पूछा क्या 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 गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जायज सी बात है कि इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आप जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा तो हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, 3 सेंटीमीटर लंब दे दिया है। हमको त्रिज्या पूछ ले, मतलब आधार इसको पूछा है, आधार कहे या तो वृत्त का, इसको त्रिज्या बोले, बात बराबर होता है। ठीक है, तो हमको पूछा क्या गया है, त्रिज्या पूछा है। तो चलिए अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन कौन है, समकोण त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ बी ए में, है ना, क्या बन रहा है ओ बी ए में, यही तो बन रहा है। तो देखिए अब इसको हमको त्रिज्या ज्ञात करने के बाद कहा गया है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरा कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पूछा क्या गया है इसको वो भी, तो हम चलिए इसको त्रिज्या पूछा है तो हम कर्ण मान लीजिए ओ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब हमको बी ए है तो बी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमको ओ बी, मतलब त्रिज्या हमसे पूछा गया है, यही तो पूछा गया है, त्रिज्या तो हमसे पूछा गया है तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ओ ए का मान हमको कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखना चाहिए। ठीक है, अब बी
ए, मतलब इसका कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम इसको कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ओ बी नहीं हमको पता है तो ये ओ बी को छोड़ देते हैं। अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, हमको 25 हो जाएगा बराबर 9 का करेंगे तो 3 तिया के 9 प्लस ओ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ गए। अगर हमको ओ बी निकालना है तो इसको हम बराबर के इस साइड भेज देते हैं, ये मेरा 25 माइनस 9 हो जाएगा बराबर ओ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 में से 9 जाएगा, बच जाएगा मेरा 16 ओ बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको सीधा लिख सकते हैं ओ बी का होल स्क्वायर बराबर 16। अगर ओ बी बराबर यहाँ स्क्वायर है तो 16 पर रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ बी बराबर 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमको ओ बी का मान, त्रिज्या का मान तो पूछा था, तो त्रिज्या का मान हमको कितना हो जाएगा 4। अगर मान लिया जाए ओ बी बराबर, इसको हम त्रिज्या भी बोलेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या भी आ गया और ओ बी के मान। ये पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद होगा तब ये क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत बार समझिए कि आपको मसा निकालना हो, लसा निकालना हो, अगर आपको आता हो तो ये क्वेश्चन आसान होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझने से पहले एक बात ध्यान दीजिए। करा दो संख्याओं का मसा दे दिया है 13 तथा लसा दे दिया 182। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं मसा, ठीक है, ये मसा ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं HCF। HCF हमको दे दिया है 13, LCM हमको दे दिया है 182, ठीक है। अब मान लीजिए पहली संख्या दे दिया है, पहली संख्या हमको क्या दिया हुआ है, पहली संख्या हमको दे दिया है 26। तो हमको दूसरी संख्या पूछा गया है, दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि पहली संख्या, यहाँ पे देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमको होता है HCF गुने LCM। ये बात समझ गए। ये क्वेश्चन आप ये फार्मूला याद करिए, देखिए LCM, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए। तो ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग रट लीजिए। इस तरह का अगर आपको सवाल आ जाएगा, या तो इसमें पूछ लेगा पहली संख्या, या तो आपको दे दिया जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिएगा, HCF का मान दे दिया जाएगा, LCM पूछ लेगा, या तो आपको HCF LCM दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, आपको पहली संख्या पूछ लेगा, या तो HCF LCM दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। जबकि ये क्वेश्चन में दूसरा ही संख्या को बात किया गया है, दूसरा ही संख्या पूछने की। तो हम पहली संख्या के मान धर देते हैं यहाँ पे 26। चलिए दूसरी संख्या को मान धर देते हैं 26। हमको पहली संख्या का मान 26, दूसरी संख्या हमको नहीं पता तो दूसरी संख्या हम उतार देते हैं, दूसरी संख्या। अब देखिए HCF का मान हमको कितना दे दिया है 13, LCM का मान दे दिया 182, ठीक है। तो आप आसानी से, अब देखिए अब हमको क्या पूछा, दूसरी संख्या ना, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है। तो दूसरी संख्या पूछा गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 13 गुने 182, क्या हो जाएगा 182, ये बट्टा में चल जाएगा 26, इसको लिख सकते हैं 26। अगर मान लिया जाए, यहीं पे अगर मान लिया जाए आपको दूसरी संख्या दे दिया जाता, अब पहली संख्या निकालने की बात करता, तो यहाँ पे हम लिख देते पहली दूसरी संख्या, अब बटा यहाँ हो जाता पहली संख्या। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, 13 दूना 26, इसको काट दीजिएगा 91, इसलिए हमको दूसरी संख्या की बात किया तो दूसरी संख्या हमको क्या आ गया बच्चों, दूसरी संख्या आ गया 91, दूसरी संख्या हमको आ गया 91। अगर बाई चांस आपको ये लग रहा है कि आपको गलत है तो आप ऐसा करिए ना भाई, यहाँ पे क्या करिए 91 धर दीजिए दूसरी संख्या,
अब पहली संख्या को मान लीजिए कि हमको नहीं पता है 26, ठीक है। तो अब दूसरी संख्या, पहली संख्या निकाल के देखिए, आपको आएगा 26। तो तब समझिएगा कि ये क्वेश्चन मेरा सही बना हुआ है। तो इसी टाइप को सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को समझिए। आप छोटा छोटा क्वेश्चन को छोड़ के अगर भाग जाते हैं, यही में आपका नंबर क्या होता है, कट जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए। आपको जो डिजिटल बोर्ड में बताते हैं उससे कहीं बेटर हम लोग बताते हैं, लेकिन क्या होता है, बच्चे लोग देखते हैं नहीं है, क्या करते हैं कि भाई डिजिटल बोर्ड है, वहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है फिर भी वहीं जा रहे हैं। लेकिन आप छोटा छोटा अगर कोई टीचर आपको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए, आप ये क्वेश्चन दो को समझ गए, चलिए हम दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है जो, चलिए देखिए, इस वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग आसानी से देखिए समझ जाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग आसानी से समझिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। तो चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कि क्वेश्चन मेरा समझते हैं। कह रहा है, सबसे प्रथम क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि इतना सेंटीमीटर दिया हुआ हो। कह रहा एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका वृत्त का परिधि दे दिया हो। मान लिया जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का परिधि मान लिया जाए, इस वृत्त का परिधि दे दिया है 44 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा कि फिर क्या करा कि इस वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें परिधि दे दिया है तो हम इससे त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि जो दिया हुआ है, तो हमको परिधि कितना दे दिया है, परिधि जो हमको दिया हुआ है, परिधि हमको 44 सेंटीमीटर दे दिया है। तो जिसका मान दिया हुआ है ना उसी को फॉर्मूला शूट कर देते हैं, हम इससे आर का मान आ जाएगा, मतलब कि त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लिख देते हैं यहाँ वृत्त की परिधि, तो इसी को फॉर्मूला लगा देते हैं। वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, हमको 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि हमको हो जाएगा 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि हमको दे दिया 44 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 है, पाई का मान 22/7 धर देते हैं, आर यहाँ मान निकालना है, आर का मान निकालना है, हमें त्रिज्या निकालना है। अगर त्रिज्या यदि पता चल जाएगा तो हम वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का चतुर्थांश का कहने का मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल में 4 से भागा दे दीजिए तो वही वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। तो चलिए अब हमको यहाँ आर निकालना है, तो इसको देखिए नहीं कट रहा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 44 सेंटीमीटर बराबर इसको 44 हो जाएगा बट्टा में 7 हो जाएगा, गुने आर हो जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 44 से 44 कैंसिल कर देते हैं, अब ये 44 गुना हो जाएगा, तो हम ऐसे इसको बराबर के इसी साइड भेज देंगे, आर बराबर हमको 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप नहीं समझे तो देखिए फिर से एक बार, ये 44 सेंटीमीटर है, तो 44 सेंटीमीटर, इसको हम गुना कर देते हैं, तब 22 दूना 44 गुने 7 गुने आर। अब इसको हम आर बराबर लिख सकते हैं, आर इधर कर दिए बराबर की साइड, तो ये हो जाएगा 44 गुने 44 सेंटीमीटर गुने 7 बटा ये हो जाएगा बट्टा में 44, 44 से 44 क्या हो गया, कैंसिल। अब बच गया आर बराबर हमको कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिज्या पता चल गया है। अब हमको पूछा क्या है कि वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे कि वृत्त का चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम यही फार्मूला लगा देते हैं पाई आर। तो यहाँ चतुर्थांश पूछा है तो हमें 4 से भागा दे देना है, तो 1/4 गुने 22/7 गुने, अब अगर हमको आर के मान है 7 तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से ये 7 कैंसिल,
इसको हम काट देते हैं 2 से, ये कट जाएगा मेरा 11 से, तो इसको हम भाग गुना 11 गुने 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर इसको हम भागा दे देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, इसको भागा देते हैं तो 3 दूना 6, अब ये एक मेरा कितना हो जाएगा 17, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 16, 5 दूना के 10, मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। ये मेरा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, करा है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक। तो पहले सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि सम संख्या बोलते हैं किसको। वैसे संख्या जो 2, 4, 6, 8, 10, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। हमको क्या बोलता है कि प्रथम 5 सम संख्या। तो प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन होगा, सबसे पहले ले लेते हैं 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमको 5 लेना है, 1 2 3 4 5, सॉरी 12 नहीं होगा, 5 ही को तो लेना है, 1 2 3 4 5, 5 को लेना है। अब कह रहा है कि इसको क्या करा, 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, मतलब माध्य ज्ञात करने के लिए। तो क्या कर रहा है ना, इसको माध्य ज्ञात करने के बोला गया है, तो हम यहाँ लिखते हैं माध्य बराबर इसको 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और जितना संख्या है उतना से भागा दे देते हैं, जितना संख्या उतना से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं। अब हम जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 हो गया। अब 12 8 कितना हो गया 20, अब 20 10 कितना हो गया 30, तो ये मेरा आ गया 30/5। अब इसको भागा दे देते हैं, 6 × 5 = 30, इसलिए माध्य हमको आ गया बच्चों, माध्य आ गया 6, माध्य हमको कितना आ गया 6। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही माध्य अगर आपको निकालने की बात कहा जाए तो माध्य क्या करेगा, अगर सम बोले या तो विषम बोले, कोई भी संख्या बोले तो आप आराम से पहले, सबसे पहले अगर सम बोलता है तो सम संख्या लेना, अगर विषम संख्या बोलता है तो विषम संख्या लेना होगा, ठीक है। तो आप उसको जितना संख्या होगा उतना से फिर डिवाइड कर दीजिएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात कहा है, तो इसका व्यास दे दिया है, ठीक है, हमको व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भागा दे देते हैं डी में, मतलब व्यास में, तो हमको कितना हो जाएगा 14/2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। आर के मान हमको कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, आर के मान हमको कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जब आर का मान हमको 7 सेंटीमीटर हो गया, अब हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात कहा गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। तो गोले लिखते हैं कि गोले का क्या लिखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr² होता है ना जी, 4πr² होता है। तो 4πr², तो यहाँ पे 4 है तो 4π के मान धर देते हैं 22/7। अब r के मान हमको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। ये से एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा, गुने ये सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 सत्ते 56, हाथ में 5, 8 सत्ते 56, 56 5 कितना हो जाएगा हमको 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला याद नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे।
तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए लेक्चर में, नए वीडियो में। थैंक यू।